प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, एक गवाही आपको सुनाने से पहले, दिखाने से पहले, संदेश देने से पहले प्रार्थना करूंगा, फिर कुछ बातें बताऊंगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने आप को में सौंपता हूँ। प्रभु जी, मेरा नहीं तेरा बोलना हो। जितने लोग गवाही सुने आज उनका जीवन परिवर्तन हो, खासकर वो लोग जो तेरे विरोध में हैं, जो तेरे दासों को सताते हैं, तेरे कलीसिया को सताते हैं, पिता आज तो उनसे बातें कर, इस संदेश के द्वारा उनके जीवन बदल दे। जितने लोग ऐसे हैं जो पिता तुझे पसंद नहीं करते, तेरे दासों को पसंद नहीं करते, उनके जीवन में कार्य कर, उनका जीवन बदल दे और पिता इस गवाही के द्वारा लोग आशीषित हो। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, गवाही अभी मैंने आज से 23-24 दिन पहले नेट पे डाली थी और यूट्यूब के कुछ इशू थे, यानी कि यूट्यूब के कुछ नोटिफिकेशन जो लोगों तक नहीं पाए। ऐसे ही 2-3 वीडियो है जिसको मैं रिपीट डालूँगा, क्योंकि बहुत सारी 2-3 वीडियो ऐसी है जो आप तक नहीं पहुँची है। और मैंने उसका जब चेक करा तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में, क्योंकि यूट्यूब के अभी कुछ दिनों से इशू चल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो मैंने चेक करा तो 1-2 वीडियो ऐसी निकली जिसमें नोटिफिकेशन नहीं आया आपको, जिसके द्वारा कि आपको पता नहीं चला कि वीडियो आई भी, नेट पर नहीं आई। तो मैं इसलिए इस गवाही को रिपीट डाल रहा हूँ। और ये गवाही वाकई में मसीह विरोधी गवाही है, पास्टर को सताने वाली गवाही है। और देखो, जब परमेश्वर जब न्याय करता है तो कैसा करता है। ये इंसान हिंदू भाई है और ये कट्टर मसीह विरोधी है, और कैसे परमेश्वर का जीवन बदला, क्या हुआ उनके साथ, ये सारी चीज़ देखना। ठीक है, पहले वचन में जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको गवाही दिखाऊंगा। वचन कहता है इस प्रकार, प्रेरित काम 26 अध्याय का 12 वचन से पढ़ूंगा। प्रेरित काम 26 का 12 में यहाँ पे पौलुस का जीवन बदल चुका है। वो एक राजू को बता रहा है कि देखो मेरा जीवन कैसे बदला। तो वही परमेश्वर जीवन बदलता है। परमेश्वर किसी को मारता नहीं है, किसी को हलाकान नहीं करता है, बल्कि उसकी लाइफ को चेंज करता है। जब वो सता रहा था तो परमेश्वर ऐसा करता है कि अब उसके नाम की महिमा कराए, यानी कि परमेश्वर के नाम की महिमा होती है उसी इंसान से। देखो वचन में क्या लिखा है, वचन में इस प्रकार लिखा है, इसी धुन में जब मैं, प्रेरित काम 26 का 22-12, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दशमीश को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश के से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्री भाषा में मुँह से ये कहते हुए शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तुझे सताता है। परंतु उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझसे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझसे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैंने तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। हालेलुया। ये पूरा वचन पौलुस पे है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सबसे बातें करी। हालेलुया। और आज कितने मसीह विरोधी खड़े हैं, पास्टरों को सताते हैं, मारते हैं, कलीसिया को तोड़ते हैं, चर्च को तोड़ते हैं, या फिर घर में भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, उनके चाहने वालों को पसंद नहीं करते। लेकिन आज ये गवाही आपको ही साबित करेगी कि देखो कैसे होता है, परमेश्वर कैसे न्याय करता है उन लोगों का जो मसीह विरोधी होते हैं, कैसे अपने पे लाता है और कैसे उनका जीवन बदलता है। बहुत अद्भुत गवाही है, बहुत कम लोगों ने देखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा कि ये गवाही आप सभी देखें, शेयर करें। बेशक आपने देखी है, उनकी भी शेयर करें जो मसीह विरोधी है, ताकि ये गवाही सुनने के बाद आपका जीवन और उन सबका जीवन बदले। पहले गवाही देखेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। अब देखिए, 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है, मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। मैंने यीशु मसीह को गाली दिया, मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा, मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आज से 12 साल पहले मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मगर उसके कुछ साल पहले मैं एक गुनहगारी लाइन में था। प्रेज़ गॉड। मैं अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में चुन लिया था। हालेलुया। प्रेज़ गॉड।
जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बारह साल पहले मैंने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी। हालेलुया। मेरे साथ मेरे मित्र आए हैं, भाई पॉल, वो भी भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। उनका कुछ केस पेंडिंग है, इसके लिए वो गवाही नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने मेरा सारा केस नील कर दिया। हालेलुया। इसके लिए मैं डटकर गवाही देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया। 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया। जैसे पौलुस जाकर लोगों को मारा करता था, मसीह लोगों को सताता था, उस तरीके का मैं एक व्यक्ति था। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है, जो नया जीवन देता है, जो हम सबसे प्यार करता है। वो किसी धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आया। आप ठीक तरीके से बाइबल पढ़ लो। यूहन्ना 3:16 के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, केवल क्रिश्चियन नहीं मेरे भाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। सर मैं जब गुनहगारी लाइन में था, मुझे फोन आते थे, इसको आज मारना है, इसको उठाना है, इसको धमकी देना है। हालेलुया। मेरे इतने लंबे बाल थे सर, छोटी दाढ़ी होती थी, हथियार होता था, 8-8 लड़के साथ में रहते थे। बाउंसर तो आज आए, मेरे साथ 8-8 लड़के रहते थे। हालेलुया। मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है, मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। हालेलुया। मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचार्य है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूं। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और 1 की पत्नी है। हालेलुया। क्योंकि बताना पड़ता है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के पास हूं, इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बचेगी करके। मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने उसे डांटा। मैंने कहा ये विदेशी धर्म है, ये पैसा देते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उस भाई ने मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, एक बार आप वहां पर आइए और प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है। मैंने 8-10 दिन उस भाई को टाला, क्योंकि 7 बजे का समय होता था चर्च जाने का, और भाई मुझे 7 बजे कॉल करते थे आ जाओ, तो मेरा पीने का टाइम होता था, दोस्तों के साथ बैठना। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आज 12 साल हो गए, मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। मैं चरस गांजा पीता था, ड्रग्स पीता था, सिगरेट पीता था। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा 1 कोरिन्थियों 3:16 के अंदर, क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसे जो कोई नाश करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। इस बात को मैंने सीखा, समझा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। सर 12 साल हो गया है, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली। 12 साल हो गया, मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है। धमकी देता हूं मगर शैतान को। हालेलुया। यीशु के नाम से देता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे ही मेरी बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने, मैं सत्संग में गया, मेरे भाई ने 8-10 बार मुझे कॉल किया। मेरे भाई नारायण, उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है। उस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, बोला यार प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया भाई, आप एक बार आके देखिए। मैं गया वहां पर, जाने के बाद मैंने सारे सिंधियों को देखा जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। हालेलुया। सर जिस दिन मैंने इस बात को जाना, क्योंकि सिंधी व्यक्ति 100 रुपए का मटका खरीदता है ना, उसको ठोक के चेक करता है। सिंधी कभी किस पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा। मैंने बोला यार ऐसे कैसे सिंधी लोग यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा। जब मुझे
इस देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे दोस्तों को मैंने फोन किया, यार हमारे इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। मेरे कुछ दोस्त लोग आए, हम लोग 10-12 लोग चर्च के अंदर गए। हम लोग हथियार लेकर बैठे। हमने कहा यदि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इन्हें मारेंगे। हालेलुया। मगर मुझे मालूम नहीं था मैं किस परमेश्वर से डीलिंग कर रहा हूं। वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। आज भी यदि कोई विरोधी इस बात को सुन रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूं, मेरे भाई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे जात और धर्म को बदलने नहीं, वो तेरे जिंदगी को बदलने आए। सर, उस दिन मैं चर्च में गया, चर्च में एक वचन चला। मेरे दोस्त लोग मुझको छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि इस चर्च पर तू वॉच रखना, ये लोग जिस दिन हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे हम इसे तोड़ देंगे चर्च को। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस दिन वचन चला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने इस वचन को लिया, घर पर गया, मेरी बेटी के छाती पर हाथ रखा। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर आप जिंदा हैं, मेरी बच्ची को बचाइए, मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा। मेरी बेटी दूसरे दिन उठी, वो उल्टी करती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी। मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया, दूसरे दिन दाल चावल खिलाया, उसने खा लिया। ऐसा करते करते 3 दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया ये जो कुछ भी खा रही है उल्टी नहीं कर रही। सडनली मुझे याद आया मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी, मैंने यीशु मसीह को गाली दिया, मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा, मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। उसका प्रेम अनोखा है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। चर्च, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज शोलापुर के अंदर मेरे जैसे आनंद घूम रहे हैं। मेरे जैसे, मेरा नाम आनंद है मगर मुझे गुनहगारी लाइन में मुन्ना कहा जाता था। हालेलुया। मेरे जैसे बहुत सारे मुन्ना इस शहर के अंदर घूम रहे हैं। चर्च, आपको जाना है, आपको जाना है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी लड़ाई जीत ली है। केवल आपको जाकर खड़े होना है और उसे कहना है कि यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। समय आ चुका है क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मैं उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। मेरी बेटी ठीक हो गई। मैंने सोचा कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मगर जैसे ही मैंने ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट किया मुझे पता चला कि परमेश्वर एक है। क्योंकि आज हमारे भारत देश के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रार्थना को दोहराया था। ये हम बचपन से प्रार्थना सुनते आ रहे थे। असतो मां सत्यमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। इस प्रार्थना को हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि मुनि होते, उन्होंने की थी। इस प्रार्थना का अर्थ होता है सर, असतो मां सत्यमय, हे परमेश्वर हम असत्य में है, हमें सत्य की ओर ले चल। हे परमेश्वर, तो मां सत्यमय, हे परमेश्वर हम असत्य में है, हमें सत्य की ओर ले चल। हे परमेश्वर, हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति की ओर ले चल। हे परमेश्वर, हम मृत्यु में हैं, हमें जीवन की ओर ले चल। जिस दिन मैंने बाइबल खोला, बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूं। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। सर, मैंने जब इस बात को पढ़ा, मेरे परमेश्वर ने मुझसे बातें की। और मैं एक छोटा सा गैरेज में मैकेनिक हुआ करता था, उसके साथ साथ गलत काम भी करता। लोगों को पता नहीं था, लोगों के सामने अच्छा होता, मगर प्रभु ने मुझे एक अच्छा बिजनेस दिया। जैसे मैं प्रभु में आया, 350 से 400 रुपया मेरा डेली का खर्चा था। सिगरेट, गुटखा, हर प्रकार के नशे का मेरा वो बचने लग गया। हालेलुया। मैंने अच्छी गाड़ी ली, अच्छे कपड़े पहनने चालू किए। तो मैं जब पहले 12-15 साल पहले मैं बोलता था, यार यीशु मसीह में जाने से पैसा मिलता है। हालेलुया। यहाँ पर भी बोलते हैं, शोलापुर में बोलते हैं कि नहीं? यीशु मसीह में जाने से कितना बोलते हैं? 1 लाख, 2 लाख। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु में आया, मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया।
मेरे घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई, मेरे जीवन में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई। आज वो जो पैसे मेरे बचते हैं, मैं बच्चों के लिए, मेरे लिए गुटखा तंबाकू नहीं लेकर जाता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं काजू बादाम लेकर जाता हूँ। हालेलुया। सर उस बात को आप ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने इस दुनिया में आया। हालेलुया। हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। उन लोगों को सत्य जानने की जरूरत है। चर्च, सत्य आपके पास है। भारत देश सत्य को ढूंढ रहा है मेरे भाई मेरी बहन। आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। देखा, तो वही चीज़ है जो कैसे इस पे विपत्ति आई, कैसे इस पे संकट के द्वारा परमेश्वर ने बातें करी और आज को प्रभु में महिमा में पाया जाता है। ऐसे ही सबका जीवन बदलेगा। जितने लोग आज प्रभु के दास पे हाथ उठाने वाले हैं, अपशब्द बोलने वाले हैं, कलीसिया को तोड़ने वाले हैं या चर्च को तोड़ने वाले हैं, परमेश्वर उनका भी जीवन बदलेगा। शाहुल भी तो ऐसा था, है ना, लेकिन परमेश्वर क्या करा, अपनी सामर्थ्य से उसको बदल दिया। तो आज वही काम हर किसी के जीवन में करेगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है तो आप उसे नफरत ना करें, बल्कि प्रार्थना करें, परमेश्वर उसका जीवन बदलेगा। प्रभु ने मेरा भी जीवन बदला है, आप सबका जीवन बदलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन के द्वारा आशीष बरकतें। धन्यवाद करते हैं गवाही के द्वारा लोगों का जीवन बदले। हाँ मेरे पिता, जैसे इस भाई का जीवन बदला है वैसे आप हर किसी का जीवन बदले, क्योंकि आप धर्म नहीं जीवन बदलते हो। आप हर किसी का जीवन बदले इस गवाही के द्वारा पिता। लाखों हजारों लोगों का के जीवन में ये गवाही प्रवेश करे। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना पिता परमेश्वर। और जितने लोग तेरे विरोध में हैं, मसीह के विरोध में हैं, पास्टरों के विरोध में हैं पिता, आज उनको इस सबक मिले कि परमेश्वर छुएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आज जो परमेश्वर के दासों को मारते हैं, कल ये उसी परमेश्वर की सेवा में आएंगे, उसी परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसी परमेश्वर की गुणगान गाएंगे। हाँ मेरे पिता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और जितने सताव आ रहा है, सताव में तू सहायता करूँ, सभी की बुद्धि ज्ञान दे हर एक को पिता। और घरों में से जो भी इंसान है जो तुझे नहीं फॉलो करता पिता, आज ये गवाही के द्वारा उनका जीवन बदले। हाँ और आमीन के साथ गवाही को ब्लेस करना, आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। वीडियो को बहुत शेयर करें, देखें। गवाही पुरानी नहीं होती मेरे अजीज, तो गवाही गवाही होती है। और परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा, हर किसी का जीवन बदले। इस गवाही के द्वारा आप 100 गुना प्रतिफल पाओ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप इस चैनल पर नए हो तो जुड़े, शेयर करें, परमेश्वर को ब्लेस करें। जय मसीह की।